नीतीश कुमार को जैसे कहा जाता है कुत्ता नहीं घाट का न उठ घाट का, नीतीश जी को वो सम्मानित नेता हैं, लेकिन नीतीश जी को अमित शाह उसी स्थिति पर ले जाएंगे जहां न कुत्ता घाट का होता है न घाट का इधर का होता है। तो फिर क्या होगा बिहार में, जिस तरीके से बिहार का जो आगाज हो रही है? बिहार में मुख्यमंत्री वही होगा जिसको अमित शाह चाहेंगे। इसलिए बहुत दिनों से छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी में कि बहुमत मेरा बड़ा दल होने के बाद भी जो विपक्ष है उसको सड़कों पर आना चाहिए और पूरे तरह से होशो हवास में जोश खरोश के साथ चुनाव आयोग का जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सड़क पर उतर करके विपक्ष के लोगों को आंदोलित होना। नहीं, जब मशीनीकरण है, मशीनीकरण के आधार पर आप चुनाव जीत रहे हैं और कुछ नहीं है। बिहार में आप कह रहे हैं ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा और ना ही कोई और, तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा कौन? चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से क्या लग रहा है वो बन पाएगा? अब जिसको अमित शाह चाहेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। चिराग पासवान वो भी तो दूसरे दल से गठबंधन के है ना। चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं लगाएगी मेरे समझ से, मेरे राजनीतिक अनुभव के। हर तरफ मीडिया से लेकर के बिहार की जनता तक में ये बात चल रही है जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार नहीं बनते हैं। तो हो सकते हैं ना, होंगे नहीं ना। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह, जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बिहार का होगा। लेकिन बिहार की जनता का फिर क्या होगा? बिहार की जनता जैसे पलायन था, पलायन उसी तरह से रहेगा, बेरोजगारी उसी तरह से रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए हैं बिहार में रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, कारखानाएं खोलेंगे, देखिए आप मिल खोलेंगे। आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं। नरेंद्र मोदी जो वायदा करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, नौकरी दिया, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डालूंगा, दिया। 10,000 तो दिया, 10,000 नीतीश कुमार ने दिया। वो भी भरोसा जताया गया है एक बार फिर से। वाह वाह। बड़ा दल किसका है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बड़ा दल किसका है? बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का है। वो तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दल इसीलिए बना बिहार के अंदर में क्योंकि वो जनता का दिल जीत लेते हर बार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की नीतीश विहीन, नीतीश से अलावा भी जो इनके अलायंस हैं, बहुमत की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसलिए नीतीश कुमार को जैसे कहा जाता है कुत्ता नहीं घाट का न उठ घाट का, नीतीश जी को वो सम्मानित नेता हैं, लेकिन नीतीश जी को अमित शाह उसी स्थिति पर ले जाएंगे जहां न कुत्ता घाट का होता है न घाट का इधर का होता है। तो फिर क्या होगा बिहार में, जिस तरीके से बिहार का जो आगाज हो रही है? बिहार में मुख्यमंत्री वही होगा जिसको अमित शाह चाहेंगे। इसलिए बहुत दिनों से छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी में कि बहुमत मेरा बड़ा दल होने के बाद भी मैं मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पा रहा हूं, चूंकि सरकार की 2020 में भी था। बोलिए। चूर गांठ मुख्यमंत्री कोटे तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी थी। तो आप मान गए ना जो भारतीय जनता पार्टी का वाकई में चाणक्य नीति चल रही है अमित शाह जी का? चाणक्य नीति क्या है? जब पूरा चुनाव आयोग आपके साथ है, 12 बजे रात को ट्रक पहुंचती है और 2 बजे रात तक ट्रक वहाँ, 5 बजे सुबह तक ट्रक वहाँ रहती है। बक्से थे। हाँ। अरे यार, जब खोल के दिखाया प्रशासन, जब मशीनें निकाल ली जाती हैं तो खाली बक्सा ही होगा। अभी ये मोबाइल चल रहा है, बिगड़ जाए तो खाली बक्सा ही है। तो देखिए, चुनाव आयोग शुद्ध रूप से मिल करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की खेल खेल रहा है, उनकी गोद में बैठ करके उनकी सरकार बना रहा है। एक बात आप बताइए, आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पूरा का पूरा बिहार आंदोलित था। लेकिन जहां भी चुनाव आप लोग हारते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब बिहार, तो आप लोग चुनाव आयोग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मेरा मानना है कि पूरे
जो विपक्ष है उसको सड़कों पर आना चाहिए और पूरे तरह से होशो हवास में जोश खरोश के साथ चुनाव आयोग का जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सड़क पर उतर करके विपक्ष के लोगों को आंदोलित होना अगर आप चाहिए। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ये चुनाव जिता रहा है बीजेपी को, एनडीए को, तो कैसे लड़ पाएंगे, कैसे इस लोगों को क्या संदेश दे पाएंगे कि आपने लगातार मैं आपके माध्यम से परिणाम कैसे निकले? मैं आपके माध्यम से राहुल जी हों या तेजस्वी जी हों या अखिलेश जी हों या पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर के सारे अपने स्वार्थ को छोड़ करके चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए, चुनाव आयोग का घेराव करना चाहिए। थे सड़कों पर, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? कहाँ आए थे? अरे कितना रैली निकाली उन्होंने, राहुल गांधी रैली- यात्रा निकाली, वोट उन्होंने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, तो लेकिन विश्वास भरोसा नहीं है राहुल पर अब जनता को? राहुल गांधी पर बहुत भरोसा है। पप्पू है वो, पप्पू नहीं है, उन्होंने बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। बिहार की जनता नहीं, जब मशीनीकरण है, मशीनीकरण के आधार पर आप चुनाव जीत रहे हैं और कुछ नहीं है।